अब वर्ल्ड की ग्लोबलाइजेशन के अंदाज बदल गए ना। आपका सवाल हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हाउ डज इट इफेक्ट द पॉलिटिकल साइड ऑफ द वर्ल्ड। हुआ ये कि जब यूरोप की कंपनी चली गई, या सोशियो पॉलिटिकल डायमेंशन उसकी कह सकते हैं, तो वहां जॉबलेसनेस हो गई। कंपनी तो मूव कर गई, बर्तानिया से मूव कर गई। मैं बर्तानिया की सबसे ज्यादा मिसाल देता हूं, क्योंकि बर्तानिया द वर्स्ट हिट कंट्री एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। बर्तानिया की कंपनी चली गई, बर्तानिया में जॉबलेसनेस हो गई, उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे आ गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गए। जो ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं उसके पॉलिटिकल रेपरकशंस होती हैं, वहां रिजीम चेंज होने शुरू हो गए। कभी टोनी ब्लेयर को लाते हैं, कभी बोरिस जॉनसन को लाते हैं, कभी ऋषि सुनक को लाते हैं, कभी फिर उसको बदल देते हैं। दे कीप ऑन ट्राइंग कि कोई बंदा आए तो इकोनॉमी ठीक करे। दे कीप ऑन चेंजिंग द रिजीम्स, क्योंकि असल मकसद तो इकोनॉमी होता है। फिर somebody told them, हम आपको ब्रेक्सिट की वजह बताने लगा कि ये जो हम यूरोपियन यूनियन में दाखिल हुए हैं, शायद इस वजह से हमारी इकोनॉमी खराब हुई। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जब यूरोपियन यूनियन में दाखिल हुए, अब मैं आपको सोशल ग्लोबलाइजेशन भी साथ साथ बता रहा हूं। हंगरी से लोग आकर लंदन में सेटल हो गए, क्योंकि बॉर्डरलेस हो गया यूरोप, वीजा खत्म हो गए। चेक रिपब्लिक से आ गए, स्लोवेकिया से आ गए, पोलैंड से आ गए, रोमानिया से आ गए, बुल्गारिया से आ गए, क्योंकि ये गरीब मुल्क थे यूरोप के, और लंदन पे प्रेशर पड़ गया। अब जो ब्रिटिश थे वहां के रहने वाले वो कहेंगे ये क्या होने लगा, आवर स्ट्रीट्स आर swarming with Hungarians, with the Polish, with the Czechs, with the Slovaks। ये किधर से आ गए सारे? किसी ने कहा जी यूरोपियन यूनियन में माशाल्लाह दाखिल हो गए। उन्होंने कहा निकलो निकलो यूरोपियन यूनियन से। दे हैव क्रिएटेड प्रेशर ऑन द जॉब्स, मकान किराए पर महंगे हो गए, सड़कों पर रश बढ़ गया, लंदन can't afford, I mean, all these things. And finally there was a referendum, and the vote for leave that exceeded the vote to remain. This is known as the exit of Britain from European Union. We call it the Brexit. The point was the economy. 4 years back I wrote an article, the economy of Britain will not be set right whether it remains in the European Union, whether it leaves the European Union। 4 साल पहले मैंने लिखा था। तो ब्रेक्सिट जो था, ये वोट था प्रो ग्लोबलाइजेशन और एंटी ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जो लोग थे वो 52% हो गए, और जो ग्लोबलाइजेशन के हक में थे वो 48%। और फिर यहां एज का भी डिफरेंस हुआ। जब देखा कि किस एज के लोगों ने वोट दिया लीव का, वो थे एजेड पीपल, एल्डरली पीपल, इसलिए कि इन्होंने बर्तानिया के अच्छे दिन देखे थे। और यंग जनरेशन ग्लोबलाइजेशन के हक में थी। दे वांट टू मूव फ्रीली इन द यूरोप, बट दे वर लेस इन नंबर, तो लिहाजा बर्तानिया एग्जिट कर गया। लेकिन इकोनॉमी ठीक नहीं हुई। इकोनॉमी ठीक क्यों नहीं हुई? इसलिए कि इकोनॉमी तो खराब इसलिए हुई थी, सारा इंडस्ट्रियल सेटअप तो मूव कर गया चाइना और इंडिया में। जॉब इज ऑलवेज क्रिएटेड नॉट बाय द गवर्नमेंट, जॉब इज क्रिएटेड बाय द कंपनीज, बाय द इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान में क्यों नहीं इकोनॉमी ऊपर जा रही? इसलिए कि इन्वेस्टमेंट रुक गई है, बाहर की कंपनीज नहीं आ रही यहां इन्वेस्ट करने। गवर्नमेंट के पास ना पैसा होता है ना एबिलिटी होती है टू डू द बिजनेस, बल्कि गवर्नमेंट जितने बिजनेस करती है थर्ड वर्ल्ड में सारे लॉस में जाते हैं। दुनिया में इस वक्त एक ही रेसिपी है, किसी भी थर्ड वर्ल्ड के मुल्क में या डेवलप्ड वर्ल्ड में एक ही बात है कि इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाए जाए, सनतें लगें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, वहां जॉब क्रिएट हो, आवाम की डिमांड हो। जो इन्वेस्टर्स हैं इनके डायनामिक्स क्या हैं, इनकी 7 प्री रेक्विजिट्स में हमेशा काउंट करता हूं कि कहां इन्वेस्टर जाता है कहां इन्वेस्टर नहीं जाता। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द नेशनलिटी। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कल्चर में होते हैं। तो व्हाट आर द 7 प्री रेक्विजिट्स? नंबर 1, the rules regulations governing foreign trade and investment must be continuous and must not change with the change of the government. There must be consistency in that. Number 2, cheap labor should be available over there. Number 3, physical infrastructure must be well built, roads, railways, networks. There should be political stability, protests, processions, जलाओ घराओ जैसी चीजें ना हो रही हो उस मुल्क। Energy should be available, sufficient energy, cheap source of energy.
everything moves with energy. Here, particularly the internet, the Wi-Fi systems, uninterrupted. Or here, availability of the raw material, and that country should act as a good market as well. अब ये सारी चीजें जहां मिलेंगी उसको, the companies will move there. This is the reason why, if anybody asks why China has emerged economically, why India is emerging economically, why ASEAN countries are emerging economically, and out of the ASEAN, why Vietnam is emerging fast nowadays, because it is fulfilling these prerequisites comparatively better than the rest of the world. If Brazil has performed well in Latin America, if South Africa is performing well in Africa, it is, attracting the foreign investors in a better way. अगर पाकिस्तान नहीं इकोनॉमिकली परफॉर्म कर पा रहा कि हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए अभी फीजेबल एनवायरनमेंट बनाने में नाकाम है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.